तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर, जो कि डेली यहाँ पर क्लास जो करवाया जाता है तेजस सीरीज के तहत। तो होमवर्क से क्लास करवाया जाता है और आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ा गया था एक, जो जिसका जवाब देना था आप लोग को। तो वो क्वेश्चन जो था वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी, वो क्वेश्चन था। तो उसका सही जवाब हो जाएगा शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। तो शिवांगी सिंह सही जवाब हो जाएगा। और जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, पहले जवाब भेजे थे सुमन कुमारी का जवाब आया था बेगूसराय से, जो कि ये सही जवाब भेजे थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया था सूरज कुमार का जवाब आया था, जो कि दलसिंह सराय से जवाब भेजे हैं। उसके बाद श्वेता सुमन का जवाब आया था, जो कि सुल्तानगंज भागलपुर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद जवाब आया है अभिषेक कुमार जी का, जो कि सही जवाब आया। तो सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि डेली क्लास ये देखते हैं। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है तो उसका जवाब भेजते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से डेली क्लास को देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, तो आपका भी नाम लिया जाएगा। तो 5 लोगों का नाम इसी तरह से लिया जाता है। और बिहार दरोगा का जो अभी स्पेशल क्लास चल रहा है, उसके लिए सेट का जो है वो सेट देखिए, इसमें 30 सेट दिया हुआ है। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, जिसमें सारा 30 सेट दिया हुआ है, जिसमें 25 सेट है मतलब बनाने के लिए है, और 5 सेट जो दिया हुआ है ये पूछा हुआ क्वेश्चन जो 2020 से लेकर के 23 तक जो पूछा हुआ दरोगा का जो एग्जाम हुआ है उसमें दिया हुआ है। और पूरा प्रीवियस ईयर के साथ साथ मतलब सेट प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है, तो उसको आप लोग लगा सकते हैं। और सेट लगाने के लिए ये बुक मार्केट में उपलब्ध है। और सभी इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन के साथ साथ सारा क्वेश्चन का डिटेल लास्ट में व्याख्या सहित पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये सारा मतलब बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज का स्टार्ट क्लास करते हैं, जो कि पहले करंट अफेयर्स का 24 नवंबर है, तो आज देख लेते हैं करंट अफेयर्स का। और दरोगा का डेट जो है वो दे चुका है, तो आप लोग मतलब ध्यान दीजिए उस पर, और सही से जो कराया जाता है होमवर्क को करके आइए और सही सही जवाब दीजिए, तो अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में 2GW का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट और विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? यूए की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो 2GB जो किया गया है, गीगा इसका फुल मतलब नाम होता है, GW का गीगा होता है। तो एक गीगा में कितना मान होता है? उसका मान गीगा का मान होता है 10,000 प्लस 9 होता है, प्लस 9 होता है, और माइनस 9 जो होता है नैनो का मान होता है, ठीक है। नैनो माइनस 9 होता है, प्लस 9 हो जाएगा तो गीगा का मान हो जाएगा, ठीक है। और COP 28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE में होगा। और COP 27 का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है, अब्दुल फतह अल सीसी हो जाएंगे। और COP प्रथम का जो आयोजन किया गया था COP 1 का, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्लिन, ठीक है, बर्लिन में हुआ, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। और ये कब किया गया था पहली बार? 1995, ठीक है, 1995 में किया गया था। बताइए अग्नि पहल को किसने प्रारंभ किया है हाल ही में? ये आयुर्वेदिक करके है, आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। अग्नि जो है आयुर्वेद ज्ञान निपुण का ये पहला संगठन किया गया है। और इसको किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय। वर्तमान में कौन है आयुष मंत्रालय के? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। बताइए दुर्लभ धातु टेटलम धातु जो है, इसकी खोज जो हुआ है ये किस राज्य में किया गया है? पंजाब में। और किस IIT के द्वारा खोजा गया है? ये IIT रोपर के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। IIT रोपर कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका टेटलियम का? 73 होता है। सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 हो जाएगा। और पारा कितना होता है? 80 हो जाएगा। और चांदी का कितना होता है? 47 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए टंगस्टन का जो होता है परमाणु संख्या वो कितना होता है? 74 हो जाएगा। और टंगस्टन का जो मतलब संकेत होता है वो क्या होता है? W, ठीक है, W संकेत होता है। बताइएगा पहला लिथियम भंडार जो मिला है वो किस राज्य में मिला है? जम्मू कश्मीर। पहला जम्मू कश्मीर में मिला। और बेनेडियम का पहला जो भंडार मिला वो कहाँ मिला है? ये गुजरात में। बेनेडियम का गुजरात में मिला है। और लिथियम का भंडार जो पहला मिला है वो जम्मू कश्मीर में मिला है। और टेटलम धातु जो है इसका संकेत क्या होता है? TA, ठीक है, TA हो जाएगा। नासा इम्पैक्ट प्लेसेंट पुरस्कार जो अभी 2023 में दिया गया है ये किसे मिला है? डॉक्टर सुजीत राय को दिया गया है। और अभी वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। नासा की स्थापना कब किया गया था? 1958, ठीक है, 1958 में किया। निसार जो उपग्रह था उसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? किया जाएगा नासा और इसरो का संयुक्त मिशन हो जाएगा, जो कि ये नासा और इसरो दोनों मिल करके इसको भेजा जाएगा। क्या
वेनेडियम मिला है, भंडार जो पहला मिला था ना वो गुजरात में मिला है, और अभी वर्तमान में वेनेडियम जो है ना वो मिला है अरुणाचल दूसरे जगह। पहला बार जो मिला था ना गुजरात में मिला था। आगे बताइएगा, किस राज्य के रिप्रेजेंटेटिव टाउनशिप मिशन जो है UNWTO के केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है? ये केरल का हो जाएगा। ठीक है, केरल के अभी राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। सबसे डिजिटल राज्य कौन है? डिजिटल राज्य भी केरल ही हो जाएगा। अपना इंटरनेट चालू करने वाला राज्य भी बना है, केरल बना। और केरल का राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम केरल का राजकीय भाषा हो जाएगा। बताइएगा, पहला लिविंग हेरिटेज साइट जो बना है ये कौन सा साइट बना है? विश्व भारती बना है। इसके संस्थापक कौन थे? RN टैगोर। और इसका स्थापना कहाँ किया गया था? 1901 में किया गया था, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, DRDO की स्थापना कब हुआ है? 1958 में। DRDO का जो मतलब अध्यय वाक्य है वो क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम। बलस्यम मूलम विज्ञानम DRDO का अध्यय वाक्य हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 21,500 फीट से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ये शीतल महाजन बनी है। शीतल महाजन। और महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला। ठीक है, चीनी घोटाला से हो जाए। शीतल महाजन को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि कब मिला था? 2001। ठीक है, 2001 में मिला है। मतलब न्यूयॉर्क स्थित बेकलम हेवन सेंटर में पहला लाइफ टाइम डेजिस्ट्रेशन द पैलेस अवार्ड जो मिला है वो किसे दिया गया है? ये सलमान रुश्दी को दिया गया है। और जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है? ये भी सलमान रुश्दी को ही मिला है। नायक बुक के लेखक कौन थे? मतलब नायक बुक जो प्राइज था वो भी मिला था, वो सलमान रुश्दी को ही मिला था। नायक बुक हो जाएगा। नागरिक सेवाओं के लिए AY संचालित चैटबॉट बिरबल जो है, इसको लॉन्च जो किया गया है वो कहाँ से किया गया है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ से किया गया है। बोर्ड जो है उसको लॉन्च किसने किया था? गूगल ने लॉन्च किया था। और जीगा GPT को लॉन्च किस देश के द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा किया गया था। ये जीगा GPT जो है ना ये झील मतलब बोर्ड जो था ना ये इसको गूगल के द्वारा किया गया था। झीलों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसको किया गया था। हाल ही में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से किया गया है? ये कैचिंग डस्ट से किया गया है। ठीक है, कैचिंग डस्ट से हो जाएगा। और ये किस क्रम का हुआ है? ये 54वां हो जाएगा। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये इसकी स्थापना कौन किए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये किया गया था। मतलब इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्थान यहीं पर उद्घाटन किया गया था, गोवा में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में कैग जो है वो वर्तमान में कौन है? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू CAG जो है वो किस लेखा परीक्षण पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनको UNO का किया गया है। ठीक है, UNO का लेखा परीक्षक के रूप में किया गया है। UNO की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? कैग का 148। ठीक है, 148 में किया गया है। आगे बताइएगा, वर्तमान में WHO के बाहरी लेखा परीक्षक जो है वो किसे बनाया गया है? ये भी गिरीश चंद्र मुर्मू को ही बनाया गया। WHO की स्थापना कब हुआ है? 1948। WHO 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि किस देश में है? ये वेनेजुएला। इसकी ऊंचाई कितना है? 979 मीटर है। और येसोमाइट कहाँ स्थित है? येसोमाइट कैलिफोर्निया में हो जाएगा। 739 मीटर ऊंचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुगेला जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? तुगेला दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। और कुकबेनन कहाँ स्थित है? कुकबेनन जलप्रपात जो है वेनेजुएला में स्थित है। सुथरलैंड जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में हो जाएगा। रिबन जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया में। डेल्ला जलप्रपात कहाँ स्थित है? डेल्ला कनाडा में हो जाएगा। ठीक है, गवारनी कहाँ स्थित है? गवारनी फ्रांस में। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? भारत में हो जाएगा, जो कि इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 255 मीटर ऊंचा है। और ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है। बताइए, नियाग्रा जलप्रपात जो है ये किसके सीमा पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा पर है। और इसकी ऊंचाई कितना है?
53.6 मीटर हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? कैरो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। और बायोमा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? जायरे नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर हो जाएगा। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैस्पियन सागर जो है वो मतलब कौन कौन से देश में स्थित है? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल जो है वो कितना है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस का इसी का है। ये 3,71,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल इसका। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? मतलब किस देश में स्थित है ये केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। ठीक है, सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मलावी झील कहाँ स्थित है? मलावा झील मलावी और मोजाम्बिक में स्थित है। बेकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में हो जाएगा। मिशिगन झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, टंगानिका झील कहाँ स्थित है? ये तंजानिया, जाम्बिया और जैरे में स्थित है। विनिपेग झील कहाँ स्थित है? कनाडा में हो जाएगा। ओंटारियो झील कहाँ स्थित है? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। चाड झील कहाँ स्थित है? चाड झील नाइजीरिया, नाइजर और चाड कैमरून चारों देश में स्थित है। बताइए लोडेगा झील कहाँ स्थित है? रूस में। ओनेगा झील कहाँ स्थित है? ये भी रूस में हो जाएगा। आयर झील कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? ये पेरू बोलेविया के तट पर स्थित है। बताइए निकारागुआ झील कहाँ स्थित है? ये निकारागुआ में है। और रेंडियर झील कहाँ स्थित है? रेंडियर कनाडा में हो जाएगा। आगे बताइएगा, रुडोल्फ झील कहाँ स्थित है? केन्या में हो जाएगा। बताइए बेकाल झील के पूर्वी भाग पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा झील जो है ये कौन सा है? बेकाल झील, जिसकी गहराई कितना है? 1620 मीटर गहरा है ये। 1620 हो जाएगा। 16। मतलब विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? लंबे में हो जाएगा टंगानिका झील हो जाएगा, लंबी में। और सबसे बड़ी जो है ना मीठे पानी की, वो सुपीरियर हो जाएगा। मतलब विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है खारे पानी की? कैस्पियन सागर झील की। ये कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। आगे बताइए हनीमून लेक जो है वो किसे कहा जाता है? टिटिकाका झील। ठीक है, टिटिकाका झील को कहा जाता है। एवरेस्ट शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, ग्रेसर बर्म कहाँ स्थित है? ग्रेसर बर्म पर्वत शिखर जो है ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में। केटू कहाँ स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन, जम्मू कश्मीर, भारत में हो जाएगा। ठीक है, कंचनजुंगा कहाँ स्थित है? कंचनजुंगा जो है ना ये नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है, दोनों में पड़ता है। नेपाल भारत सिक्किम ही ना हो जाएगा, नेपाल में पड़ता है। लहासे फर्स्ट जो है ये कहाँ स्थित है? लहासे फर्स्ट नेपाल में हो जाएगा। मकालू फर्स्ट कहाँ है? मकालू फर्स्ट हो जाएगा नेपाल और चीन में स्थित है, दोनों जगह पर पड़ता है। और ये लहासे फर्स्ट हो जाएगा वो सिर्फ नेपाल में हो जाएगा। धौलागिरी कहाँ स्थित है? नेपाल में हो जाएगा। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में हो जाएगा। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, तिरचमीर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। नामचा बर्मा कहाँ स्थित है? नामचा बर्मा ये चीन में है। नामचा बर्मा जो है ना ये पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर नामचा बर्मा जो है वो चीन में है। और कॉमेट पर्वत कहाँ है? भारत और चीन में हो जाएगा, दोनों जगह पे। राकापोसी कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएगा, भारत में स्थित है। ठीक, गोसाई थान झील कहाँ है? पर्वत कहाँ है? चीन में हो जाएगा। गिरेसर बर्म कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में है। ग्रीनलैंड जो है किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक, आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड हो जाएगा। और न्यू गिनी कहाँ स्थित है? न्यू गिनी ये पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो किस महासागर में है? बोर्नियो द्वीप ये हिंद महासागर में है। बोर्नियो द्वीप और श्रीलंका, जावा, सुमात्रा सभी हिंद महासागर में हो जाएगा। आगे बताइएगा, लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? ये पश्चिम प्रशांत महासागर में। क्यूबा किस सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर में है। और श्रीलंका भी हिंद महासागर। तस्मानिया कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा। बताइए प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है। और हवाई द्वीप किस देश में है? अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे अधिक द्वीप जो है वो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में हो जाएगा।
डियोगो गार्सिया द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। नागासाकी जो है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? क्यूशो द्वीप पर बसा हुआ है। नागासाकी क्यूशो द्वीप पर बसा हुआ है, जो कि जापान का शहर हो जाएगा। और नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था, 1945 में गिराया गया था। विश्व का सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर के कौन सा देश बना हुआ है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया बना हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। और किस भाग में है ये? 4 का क में। और अनुच्छेद कहां में है? 51 के क में। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित जापान से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछेगा तब जापान, ब्रिटेन हो जाएगा। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श वाक्य जो है ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है वर्तमान में? 395 हो जाएगा, बताइएगा। और 12 को अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, और संविधान निर्माण के समय जो कितने अनुसूची थे? 8 को अनुसूची थे। 8 अनुसूची थे, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान पर विदेशी स्रोत का भी विस्तार हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वो किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जो कि ये 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो वहीं से लिया गया है। 1935 से। आगे बताए, प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है, जो कि कितने राज्य है टोटल? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। बताइए संविधान, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 69वां संविधान संशोधन। कब दिया गया था? 1991 में। और वोट डालने की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, वो कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। द्वितीय अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? वेतन भत्ता का है, जो कि वेतन भत्ता जो मिलेगा वो पदाधिकारियों को मिलेगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और उच्चतम न्यायालय सबका नहीं मिलता है, इतना ही को दिया जाता है। और इसमें पूछा हुआ है दरोगा में यही क्वेश्चन, जो इसमें से कौन नहीं दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सभी को लोग को दिया जाता है और बाकी सभी को नहीं दिया जाता है। आगे बताइएगा, तृतीय अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? मंत्रियों का शपथ जो होता है ना उसका वर्णन तृतीय अनुसूची में किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? राज्य तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, बंटवारा किया गया राज्यों में। बताइए पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित पांचवी अनुसूची SC ST संबंधित हो जाएगा। और छठी अनुसूची में किसका वर्णन है? 4 गो राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चारों राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ये वर्णन किया गया है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? केंद्र राज्य संबंधों के बीच बंटवारा का वर्णन और समवर्ती सूची। ठीक है, और इसमें जो सूची जो वर्णन किया गया है ये टोटल कितना सूची है? 3 गो सूची है। कौन कौन सा सूची है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची हो जाएगा। ठीक है, मतलब संघ सूची में, संघ सूची पर ये कौन सा कानून बनाता है? केंद्र सरकार। संघ में सिर्फ केंद्र बनाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा संघ पर बनाया जाता है। और संविधान लागू होने के समय में संघ सूची में कितने विषय थे? 97 थे। और वर्तमान में कितना है? 100 विषय हो जाएगा। रेल, डाक तार किस विषय का सूची है? संघ सूची का हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा, बैंकिंग और परमाणु शक्ति जो है ये किस सूची का है? ये भी संघ सूची का ही विषय हो जाएगा। राज्य सूची में मूलतः कितने विषय थे? राज्य सूची में 66 थे। और वर्तमान में कितना? वर्तमान में 61 को हो जाएगा। पुलिस, जेल जो है ये किस सूची का विषय है? राज्य सूची का वर्णन। पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंतर्गत ही व्यापार करने का नियम, ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत ही आते हैं। पता है केंद्र एवं राज्यों द्वारा, दोनों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा बनाया जाता है। परंतु कानून जो है, कानून के विषय के समान होने पर, जब समान हो जाता है ना, तब वो जो लागू किया जाता है वो केंद्र सरकार के पर ही लागू किया जाता है।
बताइए इसमें कुल कितने विषय थे मतलब मूलतः 47 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हो गए। ठीक है, 52 विषय हो जाएंगे। आगे बताइएगा, विवाह एवं तलाक जो है किस विषय का सूची है? समवर्ती सूची का हो जाए। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। बिजली समाचार पत्र जो है ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का ही हो जाएगा। बताइए भारत में टोटल कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषा का। इसको किस में रखा गया है? किस सूची में? 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। आगे बताए मूल रूप से कितने भाषा का वर्णन किया गया था? 14 भाषा। मूल रूप से 14 ही भाषा था। 8वीं अनुसूची में इसको वर्णन किया गया था पहले। और 14 भाषा के बाद पहला जो 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया है? नमक के अतिरिक्त से याद रखिएगा, नमक से हो जाएगा जो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक से याद कर सकते हैं। ये 1992 में 1971वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन करके कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया है? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोलो, ये सभी चारों भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार। भूमि सुधार से हो जाएगा। और पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो इसी से संबंधित था। और ये किस राज्य से संबंधित था? ये बिहार से ही था। पहली बार भूमि सुधार जो हुआ था बिहार से ही हुआ था। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम को शामिल किया गया है? 284। ठीक है, 284 अधिनियम अभी वर्तमान में लागू है। बताइए 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल। किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था? 52वां संविधान। कब हुआ था ये? 1985। ठीक है, 1985 में हुआ था। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज का। किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? 73वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। और ये कब जोड़ा गया था? 1993 में जोड़ा गया था पंचायती राज को। और इसमें कुल कितना विषय प्रदान किए गए थे? 29 विषय प्रदान किए गए थे। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और 12वीं अनुसूची का वर्णन मतलब किससे संबंधित है? नगर पालिका से हो जाएगा, जो कि 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1993 में हुआ था। 93 में। और इसमें कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, आगे बताइएगा, जूनागढ़ रियासत को मतलब किसके द्वारा मिलाया गया था? जनमत संग्रह। जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा करके मिलाया गया था। और हैदराबाद रियासत को किसमें मिलाया? कैसे मिलाया? पुलिस कार्रवाई के तहत मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर को किसके तहत मिलाया गया था? विलय पत्र के तहत इसको हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था। बताइए रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए मतलब किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के तहत मतलब किया गया था। और देशी रियासतों को भारतीय संघ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन से व्यक्ति निभाए थे? सरदार पटेल और बीपी मेनन के द्वारा किया गया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। बताइए भारत राज्यों का संघ जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की संसद के विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर वह ठीक लगे जिसमें संघ नए राज्यों में प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में। प्रवेश 2 में हो जाएगा। और नए राज्यों का निर्माण सीमा में परिवर्तन करेगा तब हो जाएगा अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। पता है कलिंग पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है अभी वर्तमान में? यूनेस्को। जिस समय स्थापना किया गया था उस समय कौन देता था इसको? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा कलिंग मतलब फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता। कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता था। और ये उड़ीसा के बीजू पटनायक ने इसकी स्थापना किए थे, उन्हीं के द्वारा दिया जाता था। अभी वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945। 46 भी देता है, नेट पर 46 दे रहा है। 45 होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का? यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ है? 1946 में हुआ है। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? ये शांति के क्षेत्र में मिलता है। शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में दिया जाता है दिखाने के लिए। और इसका प्रारंभ कब हुआ है? 1965 से इसका प्रारंभ किया गया है। इसमें कुल कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख। ठीक है, 25 लाख दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में मिलता है? 6 क्षेत्रों में मिलता है। 1901 में जो स्थापना हुआ था उसमें कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन सा क्षेत्र था?
साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति के क्षेत्र में मिलता था 1901 से। और ये 1969 में जो पहली बार दिया गया था, 67 में स्थापना किया गया था, 69 में पहली बार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसका प्रारंभ कब से हुआ है? 1917 से हुआ है। और कितना पाउंड रुपया इसमें मिलता है? 1000 पाउंड रुपया मिलता है। बताइए, कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कब से दिया जाता है ये? 1952। ठीक है। और मान बुकर पुरस्कार कब से मिलता है? 1969 से मिलता है। और ये किस क्षेत्र में मिलता है मान बुकर? साहित्य के क्षेत्र में। 60,000 पाउंड रुपया इसमें दिया जाता है। 52 है, कलिंग पुरस्कार 52 में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1958 से दिया जाता है। 1958 से। भारत रत्न जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कला, साहित्य, विज्ञान और विशिष्ट पहचान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पहले किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था पहली बार। और ये इसका जो घोषणा किया जाता है ये कब किया जाता है? 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के दिन ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो ये पुरस्कार जो दिया जाता है, ये मेडल का आकार जो रहता है वो कैसा रहता है? पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल के पत्ता की तरह ये रहता है, इसका आकार मतलब बना रहता है। और ये जनता पार्टी के द्वारा भारत में पुरस्कार जो है, सर्वोच्च पुरस्कार जो है, इसको बंद कब किया गया था? 1977 में किया गया था। इसको प्रारंभ कौन किए थे? कांग्रेस सरकार ने किए थे, इंदिरा गांधी। ठीक है, 1980 में किया गया था कांग्रेस। और पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में हैंडल मार के दिया गया था। और 1979 में इनको मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है वो संगठन था, उसके संस्थापक कौन थे? मदर टेरेसा ही थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मरणोपरांत सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। और एक और व्यक्ति थे मरणोपरांत, राजीव गांधी को जो पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत 1991 में मिला था इनको। तो इनको जो दिया गया था, इनको किस उच्च न्यायालय में इसको मतलब पेश करके बोला गया था कि जो इसको राजीव गांधी को पुरस्कार दिया जाएगा? ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इसको बोला गया था। और ये कौन से व्यक्ति थे जो इनके लिए मतलब लड़े थे? इस मतलब उच्च न्यायालय में चुनौती को स्वीकार किए, चुनौती से किए थे ये। तो ये जो दिए थे ये सत्यपाल आनंद के द्वारा ये किया गया था राजीव गांधी को नोबेल भारत रत्न पुरस्कार 1991 में देने के लिए। सत्यपाल आनंद थे। और मध्य प्रदेश में ये केस चला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में मिलता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से मिलता है ये? 1969 मिला। और 2022 का किसे मिला है? वहीदा रहमान। 54वां मिला है। 53वां आशा पारेख को मिला था। 53वां आशा पारेख को मिला था। 54वां मिला है, वहीदा रहमान को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें कुल कितना राशि दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपया दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? ये 1965 से हुआ है। इसमें कितना राशि मिलता है? 11 लाख। इसमें 11 लाख रुपया मिलता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये सरकारी जनसेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है एशिया का नोबेल कहा जाता है। और ये किस देश में दिया जाता है? फिलीपींस में। और भारत के रवीश कुमार को भी ये मिला 2022 में, 21 में मिला, 21 में मिला था रवीश कुमार को, भारतीय थे। और 19 में ही था, 2019 में ही मिला था। और अभी वर्तमान में किसे दिया गया है? रवि कन्नर को दिया गया। 23 का ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शंकर पुरस्कार जो है वो भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक कला क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कितना लाख रुपए दिया जाता है? 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? शायद के। अभी किसको मिला है व्यास सम्मान? ज्ञान चतुर्वेदी। पागलखाना के लिए दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। आगे बताए, कबीर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और 2022 का किसे मिला है? शरण कमल अचंता को दिया गया है, जो कि 2022 का ये पुरस्कार मिला है। मेजर टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस खेलते हैं। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितना राशि दिया जाता है इसमें? 25 लाख। 25 लाख। और ध्यानचंद पुरस्कार में कितना मिलता है?
5 लाख मिलता है। इसमें भी लाइफ टाइम अलग है ना, हाँ, लाइफ टाइम में 15 लाख है और इसमें 5 लाख मिलता है। सॉरी, द्रोणाचार्य में लाइफ टाइम में जो है ना 15 लाख है और नियमित में 10 लाख दिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो। धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में। कब से दिया जाता है ये? 1971। ठीक है, 1971 हो जाएगा। ये पुलित्जर का उल्टा हो जाएगा। पुलित्जर 1917 में, 1971 में इसका उल्टा ये हो जाएगा धन्वंतरी पुरस्कार। बुरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मल बुरलॉग के ये सम्मानित किया जाता था, उसी के अथी पे उपलक्ष्य में कृषि संबंधित था। और ये कब से दिया जाता है? 1973 से दिया जाता है, 73। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए, पद्म पुरस्कार जो है भारत रत्न के बाद दूसरा पुरस्कार पद्म पुरस्कार ही होता है। ये किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18। और कब से शुरू हुआ है ये पद्म पुरस्कार? 1954 से हुआ है। पद्म पुरस्कार में 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पद्म विभूषण होते हैं। पहला पद्म विभूषण सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद पद्म श्री भूषण हो जाएगा, उसके बाद पद्म श्री होता है। पद्म श्री तीसरा स्थान पर आ जाएगा। और ये 2023 में जो मिला है कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 106 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें से पद्म श्री कितना को मिला है? 91 को मिला है। पद्म भूषण कितने व्यक्ति को मिला है? 9 को। और पद्म विभूषण मिला है वो 6 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये एकता अखंडता के साथ उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है? 2019 से। ठीक है, 2019 से दिया जाता है। और नेशनल यूनिटी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। यही राष्ट्रीय सद्भावना दिवस हो जाएगा, सॉरी राष्ट्रीय एकता दिवस हो जाएगा, जो कि ये इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी दिवस। आगे बताएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। कितना मीटर ऊंचा है ये? 182 मीटर ऊंचा है। गुजरात में कहाँ स्थित है ये? केवड़िया गुजरात में हो जाएगा। और किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी पर। किसकी मूर्ति है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? रामबी सुतार। ठीक है, रामबी सुतार के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है और 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और गुजरात में विधानसभा की संख्या कितना है? वो भी 182 मीटर ही ऊंचा हो जाएगा। 182 मीटर है ऊंचा। और आगे बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पोटोमैक। बहुत अच्छा जवाब, पोटोमैक नदी किनारे बसा हुआ है। पिछड़े जाति के समुदायों के लिए मतलब आरक्षण जो दिया गया है वो किस मंडल की सिफारिश पर दिया गया है? मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल ने किए थे। और इसका स्थापना कब हुआ था मंडल आयोग का? 1979 में इसका स्थापना किया गया था। और कितना % आरक्षण दिया गया था? 27% दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया है ना 26 जनवरी 1950 को। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत अधिनियमित अंगीकृत जो किया गया था ना वो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित अंगीकृत किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक भाषा जो है ये कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी फ्रेंच हो जाएगा। विविध देशों के विश्व सांस्कृतिक मतलब कार्यक्रमों को संवर्धन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये यूनेस्को हो जाएगा। संरक्षण रखता है ना, मतलब विरासत स्थल को संरक्षण में रखता है। और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए वन को कितना % रखना पड़ता है? 33% चाहिए। अभी कितना % वन है? 24 पॉइंट कुछ है, 24 पॉइंट कुछ आगे है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है? एंथ्रासाइट हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला जो है वो सबसे पीट कोयला सबसे खराब होता है। सबसे खराब जो होता है पीट कोयला होता है। और दूसरा स्थान पर जो होता है वो मतलब सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो होता है ना बिटुमिनस कोयला का उपयोग किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। बताइए, हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत की उच्चतम श्रृंग जो है ये कौन सी श्रृंग है?
गुरु शिखर हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर। गुरु शिखर राजस्थान में, राजस्थान में अरावली पर्वत की मतलब सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो कि गुरु शिखर हो जाएगा। बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब किया गया था? 1905 में। और बंगाल विभाजन को निरस्त कौन किए थे? लॉर्ड हार्डिंग भूटिया के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, बताइए ईस्ट कोशिकाएं जो है वो ईस्ट कोशिकाओं में सबसे अधिक कौन सी विटामिन रहती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है। और मसूदों में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन सी रहता है, जो कि अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। बताइए विटामिन की खोज कब हुआ था? 1911 में। किसके द्वारा किया गया था? फंक ने किया। विटामिन ए का खोज कौन किए थे? ए और बी दोनों का खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। और विटामिन सी का खोज कौन किए थे? हॉलकट के द्वारा किया गया। हॉपकिंस था डी ना सी हॉपकिंस है। सी हॉलकट हो जाएगा, डी हॉपकिंस। सी हॉलकट हो जाएगा और डी हो जाएगा तो हॉपकिंस हो जाएगा। और विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है ये कौन सा हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। बताइएगा कौन सी चोटी संसार की सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगी? K2 हो जाएगा दूसरा, जो कि भारत में स्थित है। और पहला जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। बताइए कौन सा विश्व का सबसे गहरा झील है? बैकाल झील है, जो कि कहाँ स्थित है? ये रूस में हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी सबसे अधिक पानी को बहाती है? मतलब भंडारण जो है ना सबसे ज्यादा पानी का, वो अमेजन में हो जाएगा। और पानी सबसे ज्यादा बहती है वो हो जाएगा बैकाल झील का हो जाएगा। सॉरी नदी कांगो नदी का हो जाएगा। नदी में पूछ रहे थे, कांगो नदी का हो जाएगा। आगे बताए किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? ये अफ्रीका में हो जाएगा, तंजानिया युगांडा। ठीक है, अफ्रीका में हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में हो जाएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क का ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और भारतीय नोट किस नोट पर ये इसका अंकित किया गया है? 10 रुपए के नोट पर अंकित किया गया है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा। ठीक है, सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा में है। सिकंदरा हो जाएगा। पश्चिम ये उत्तर प्रदेश में सिकंदरा उसमें हो जाएगा। और सिकंदराबाद एक वो अलग है, वहाँ हैदराबाद में हो जाएगा, जो कि जुड़वा शहर कहा था हैदराबाद और सिकंदराबाद को। बताए किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटा करके देवगिरी लाया था? एमडी थे, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था। रक्त पिपासु किसे कहा था? इसी को कहा था। पगला बादशाह किसे कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को एक कहा था। अगला क्वेश्चन है शीशा को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण हो जाएगा, अनिलीकरण कहते हैं। बताइएगा बैगन की छोटी पत्ती जो होती है वो किसके द्वारा होती है? मतलब सिकुड़ने जाता है, छोटा छोटा पत्ता जो होता है, ये फंगाई के कारण होता है। फंजाई के कारण, कवक के कारण होता है। ठेठी भाषा में बांझ हो जाता है, बहुत ज्यादा अभी मतलब हो जाए है, सभी खेत में देखते हैं। बताइएगा हरा पेट्रोल के नाम से कौन जाना जाता है? कॉपर सल्फेट, नीला थोथा उसे कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 7H2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जिंक सल्फेट होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट हरा होता है। नीला थोथा जो होता है ना वो कॉपर सल्फेट होता है। उसमें 5H2 होता है। सल्फेट को कहते हैं ना, फिर हरा होता है आयरन। हरा होता है आयरन हो जाएगा। FeS2 × 5H2 होता है। ठीक है, हरा हो जाएगा तो ये फिर हो जाएगा। मतलब पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है? पॉजिट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है? +1 आवेश होता है, +1। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1 होता है। मान कितना होता है इसका? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। और द्रव्यमान जो होता है वो 9.108 × 10⁻31 kg होता है और 28 ग्राम हो जाएगा। आगे बताए कैलोजन का रेशा जो होता है वो कैसा भाग दिखाई, मतलब कैसा दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है। ठीक है, किस अंग का सबसे मतलब किस अंग में सबसे मोटा दीवार होता है? ये दीवार बायां नीले में होता है। और पतला होता है वो दायां नीले में होता है। हृदय का जो भार होता है, हृदय का जो भार होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। 300 ग्राम। दिल वही नहीं होता है, दिल दिया 300 ग्राम का, 300 होता है। 300 ग्राम मानिए। गोलकुंडा किला जो है वो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है?
राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन अभी वर्तमान में है। और तेलंगाना के वर्तमान में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है, वो किस मतलब कब किया गया है? 2 जून 2014 को किया गया। और उड़ीसा में जो घटना हुआ था वो कब हुआ था? ट्रिपल ट्रेन जो एक्सीडेंट किया गया था, कोरोमंडल जो हुआ था, ये भी हुआ था 2 जून को ही हुआ था, 2023 में हुआ था, बालासोर उड़ीसा में हुआ था। बताइएगा रामगुंडम बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये गोदावरी नदी पर बना हुआ आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वो सी नदी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगो नदी, उसे पीली नदी भी कहा जाता है, हांगो नदी या पीली नदी। बताइएगा इटली की गंगा के नाम से कौन नदी जानी जाती है? वो नदी को जाना जाता है। और श्रीलंका की गंगा किसे कहा जाता है? महावेली गंगा, ठीक है, महावेली गंगा को कहा जाता है। बताइए तट के श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी महावेली गंगा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितना होता है? 550 होता है। और पहले 552 कुल था, उसको हटा गया है, 2 को हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। बताइए भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल? महान्यवादी आर वेंकट रमन्नी, ठीक है। 76 अनुच्छेद के तहत इसको किया जाता है और 16वें नंबर के है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 से 56 तक चला था। और किस मॉडल पर आधारित था ये? हेराल्ड डोमर पर था। और द्वितीय जो था वो पीसी महालनोबिस पर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य जो है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 6 गो राज्यों से महाराष्ट्र राज्य घिरा हुआ है। और सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा जो लगा हुआ है वो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज्यादा राज्यों का सीमा जो लगता है उत्तर प्रदेश का 10 या 11 राज्य है, 9 गो राज्य है, ठीक है, 9 राज्य है। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। बताइए 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी, ठीक है, 0.24 कैलोरी हो जाएगा। खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का। विद्युत प्रभाव की वाणिज्यिक प्रमाणिक इकाई जो होता है वो क्या होता है? विद्युत किलोवाट होता है, किलोवाट हो जाएगा। कौन है? बताइए अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो हुआ था किसके आविष्कार से हुआ था? रॉकेट के आविष्कार से हुआ था। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर के सीमान को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अबुल कलाम आजाद को, सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। शिक्षा मंत्री और राष्ट्रपति भी थे। बताइएगा हवाई जहाज की खोज जो किए थे वो कौन किए थे? राइट ब्रदर्स के द्वारा खोजा गया था। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नारंगी कलर का होता है। ब्लैक का काला नहीं मार दीजिएगा, ब्लैक का नारंगी हो जाएगा। बताइए गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469, गलती दी है, 1469 हो जाएगा, ठीक है, 1469 में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। 1449। बताइए गुप्त राज की स्थापना कब हुआ था? 319 से 280 तक चला था, और 19-20 भी देता है। और गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम या मौर्य को माना जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को कहा। हाँ 319 से ईस्वी पूर्व में चलता था ना वहाँ। मतलब भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1927 में किया गया था उद्घाटन। और अभी संसद जो पुराना संसद था उसका नया नाम क्या रखा गया अभी वर्तमान में? संविधान सदन रखा गया। पता है कितना कैरेट सोना जो होता है वो शुद्ध सोना माना जाता है? 24 कैरेट होता है। और आभूषण बनाने के लिए कितना का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और 22 कैरेट सोना में कितना शुद्धता पाई जाती है? 22 में रहता है 92% रहता है। 18 कैरेट जो रहता है ना उसमें रहता है 75%। 22 कैरेट में मतलब रहता है 92% रहता है। और 18 कैरेट जो होता है उसमें शुद्ध जो होता है 75% सोना रहता है। पता है समय मापने का विज्ञान को क्या कहा जाता है? हॉरोलॉजी, ठीक है, हॉरोलॉजी कहा जाता है। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाता है? द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को दर्शाता है। भाई त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो जाएगा, और अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हो जाएगा, बट्टे में समय हो जाएगा, समय अंतराल।
अगला क्वेश्चन बताइएगा। गुप्त वंश का होगा 240 में, 319 में गुप्त संवत स्टार्ट हुआ। हाँ से गुप्त संवत 240 अच्छा 240 का ठीक है ठीक है। गुप्त संवत जो स्टार्ट हुआ था ना 319 देता है गुप्त संवत का, और गुप्त वंश की स्थापना जो हुआ था वो 240 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 200 सीधे होगा इसमें। क्या हुआ? हाँ चलो प्रथम हो जाएगा गुप्त संवत का। गुप्त संवत। बताइएगा अगला क्वेश्चन। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा किया गया है? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने खोजे थे। बताइए एलपीजी गैस जो होती है उसमें कौन सी गैस रहती है मुख्यतः? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण रहता है। बताइए परमाणु सिद्धांत जो दिए थे वो कौन दिए थे? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया था। परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन दिए थे। बताइए अफ्रीका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? निग्रोट कहा जाता है। निग्रोट अफ्रीका का हो जाएगा। मूल जनजाति निग्रोट का होगा। रेड इंडियन जो है ना वो उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कनिष्क जो था वो किस वंश का महान शासक था? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसस। ठीक है, कुजुल कडफिसस हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। तुल्यकालिक कक्षा जो होता है इसका ऊंचाई जो होता है वो कितना होता है? जियो संक्रमण का हो जाएगा 36,000 किलोमीटर होता है। 36,000। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किए थे? रोमर के द्वारा किया गया था। रोमर ने किए थे। आगे बताइएगा। कांच का गहरा नीला रंग जो देता है वो कौन सा ऑक्साइड देता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड जो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो खट्टा करता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है जो कि खट्टा करता है। पता है पैराफिन मोम जो है वो किसका अंग है? ये पेट्रोलियम, उसका दूसरा नाम क्या है? पेट्रोलियम मोम हो जाएगा, उसे दूसरा कहते हैं। भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी। किस राज्य में स्थित है ये? पंजाब। ठीक है, पंजाब में हो जाएगा। भारत का बताइए बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? कथक से हो जाएगा। कथक किस राज्य का नृत्य है? उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली केरल का है और कथक जो जाएगा वो उत्तर भारत का हो जाएगा। लैम्बर्ट का नियम जो है किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति घनत्व से संबंधित है। आगे बताइएगा। फासिस्टवाद का विचार को विकसित जो किया गया था वो किस देश में किया गया था? इटली में। ठीक है, इटली में किया गया था। राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है वो कौन करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1951। एनएसएसओ की स्थापना कब हुआ था? एनएसएसओ 1950 में हुआ था। नमूना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। और सीएसओ हो जाएगा 1951 हो जाएगा। बताइए सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा, जो कि कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जो अवधि होती है वो कितने साल की होती है? 6 वर्ष या 65 बार, जो भी आयु मतलब पूर्ण हो जाए वो दोनों में हो जाएगा। बताइए मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाली दिल्ली का जनरल जो बना था वो कौन बना था? मल्लिक काफूर बना था। ठीक है, मल्लिक काफूर बना था। होम्योपैथी के जनक किसे कहा था? एनीमैन। और होम्योपैथी का जन्म जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी दिवस मनाते हैं 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। भारत से एक दिन पहले आजादी रात में नहीं हुआ था, 14 अगस्त को ही मनाया जाता है। पता है रेड क्लिफ रेखा जो है ये किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में मतलब संबंध है। और स्थापना कब हुआ था? 1947 में। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969। ठीक है, 1969 में किया गया है। अगला क्वेश्चन। लाल शैवालों में बताइए हरित लवक जो है इसकी खोज जो किया गया था वो कौन किए थे? हरित लवक की खोज सिम्पर के द्वारा खोजा गया था। जो कि कब खोजा गया था? ये 1885। ठीक है, 1885 में खोजे थे। और लवक की खोज कौन किए थे? हैक्कल। ठीक है, हैक्कल महोदय के द्वारा लवक का खोज किया गया था। और हरित लवक पूछा जाएगा तो वो सिम्पर के द्वारा खोजा गया था। कोशिका द्रव जो है वो किसका बना रहता है? प्रोटीन। लिपिड या प्रोटीन का बना। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? बर्जिलियस। तंत्रिका कोशिका जो की लंबाई जो होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की होती है, जिसकी लंबाई जो होती है वो कितना सेंटीमीटर होता है? 90 सेंटीमीटर होता है। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत। और न्यूनतम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूर
दृष्टि का निवारण किससे किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। निकट का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बताइए सेब में आंतरिक क्वार्क रोग जो होता है किस तत्व की कमी से होता है? बोरॉन। ठीक है, बोरॉन की कमी से क्वार्क रोग होता है जो कि सेब में पाया जाता है। बताइए जीवाणु विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे? ल्यूवेन। कब खोजे थे? 1683। ठीक है, इसे पिता भी कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बताइएगा मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटरिक अम्ल। ठीक है, ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? भूरी शैवाल वाले मतलब जो शैवाल होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये फियोफैक्सी कहा जाता है, फियोफैक्सी। किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है? रेडोफाइसी। लाल, रेड माने लाल होता है तो लाल शैवाल हो जाएगा, रेडोफाइसी हो जाएगा, और भूरा फियोफाइसी हो जाएगा। बताइए ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा जो है ये कौन सा है? ये डाउसेनेमिया हो जाएगा, डाउसेनेमिया। मतलब साबुनदाना जो बनाया जाता है वो किस अनावृति बीज से बनाया जाता है? साबुनदाना किस अनावृति पौधे से बनाया जाता है? ये साइकस से बनाया जाता है। मतलब दिया सलाई की तिल्ली जो बनाई जाती है वो किस लकड़ी से बनाई जाती है? पाइन लकड़ी से बनाया जाता है। और इसमें कौन सा फास्फोरस मिला जाता है? लाल फास्फोरस मिला जाता है। ठीक है, बताइएगा यूरिया का जो नियंत्रण करता है शरीर का कौन सा अंग करता है? ठीक है, ब्रेक किडनी करता है। नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन जो किया जाता है उसमें सहायक जो अंग होता है ये कौन सा सहायक अंग होता है? यकृत होता है। ठीक है, यकृत हो जाएगा। बताइए परखनली गर्भधारण को मतलब जो कहा जाता है वो मतलब कौन सा गर्भधारण होता है? वो कृत्रिम गर्भधारण होता है। ठीक है, जीन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार होता है। मतलब जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। और डीएनए के खोजकर्ता कौन थे? वाटसन और क्रिक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। बताइए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। आरबीसी सबसे ज्यादा होता है, रेड ब्लड, और डब्ल्यूबीसी कम होता है। 600:1 हो जाएगा। बताइएगा ठीक है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। जैव ईंधन प्राप्त करने के लिए किस पौधा का उपयोग करते हैं? जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमरबेल जो है ये क्या है? परजीवी हो जाएगा अमरबेल। जो जीव जल तथा स्थल दोनों जगह पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उभयचर। जैसे में कौन है? मेढक। ठीक है, जल और थल दोनों में रहता है। जो सांप भी रहता है, सांप भी रेप्टाइल युग का जो रहता है। आगे बताइएगा, सरीसृप वर्ग में होते हैं और सभी को कहा जाता है। बताइएगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्यतः स्रोत जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। सूर्य ऊर्जा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी रहता है। ठीक है, दर्पण। बताइएगा देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो किया गया था वो कहाँ से किया गया था? दिल्ली से। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी शुरुआत कहाँ से हुई है? ओपीडी पहला ट्रांसजेंडर के लिए जो मतलब शुरू किया गया है नई दिल्ली से ही हुआ है। भारत का पहला 3D पेंटिंग डाकघर जो खुला है वो कहाँ खुला है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला है? ये हैदराबाद में खुला है, तेलंगाना हैदराबाद। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुला है? तमिलनाडु में खुला है। ठीक है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? ये केरल में खुला है। बताइए दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट को लॉन्च जो है वो किस देश में किया है? चाइना के द्वारा किया है। राष्ट्रपति कौन है चीन के? शी जिनपिंग है। और ली केकियांग मर गए हैं ना, अभी प्रधानमंत्री थे ली केकियांग। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य जो है कौन बना है? महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र। और अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? ये केरल राज्य बना है। ठीक है, भारत का पहला शहर कौन बना है? सांची, मध्य प्रदेश का। और सांची का जो मतलब किस रुपए पर अंकित है सांची का किला? सांची का स्तूप जो है किस पर किला है? 200 के नोट, 100 पर रानी की बात। सांची का स्तूप 200 पर ही है। 200 पर सांची का स्तूप का वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा
महमूद गजनवी के साथ में कौन सा मुस्लिम विद्वान जो है भारत आया था? अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी आया था। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। हिजरी संवत कब चला था? 622 ईस्वी में चला था, ठीक है। मतलब मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति जो है वो कौन सी मानी जाती है? किसान, कृषक मानी जाती है, ठीक है। और मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखे थे? इंडिका, ठीक है, इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और किसके दरबार में थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, ठीक है, आए थे, हाँ, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मतलब जो दोषी व्यक्ति थे वो कौन थे? जनरल डायर, वही ना दोषी व्यक्ति था, वही तो मतलब आदेश दिया था गोली चलाने का। इसकी मृत्यु मतलब कौन किए थे, मारे थे? उधम सिंह ने। कब मारे थे? 1940, ठीक है, 1940 में लंदन में जाके मारे थे, सीना में। बताइए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर। अस्थाई के रूप में राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई पूछा जाएगा तो वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। बताइए संविधान सभा के भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का आरंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और इस पर बहस कितना दिन चला था? 114 दिन बहस चला था। संविधान सभा के लिए आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? आम चुनाव संविधान सभा के लिए 1946 में ही हुआ था, 1946 में हुआ था। संविधान सभा में का चुनाव जो है किस आधार पर किया गया था? ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया था, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। और किस क्षेत्र से B.R. अम्बेडकर का चुनाव मतलब हुआ था? पश्चिम बंगाल से पहली बार हुआ था और दूसरी बार मुंबई से हुआ था, बम्बई से। संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित किया गया कुल अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395। अनुसूची कितना था? 8 गो था उस समय, वर्तमान में 12 गो है। बताइएगा अगला क्वेश्चन। नौसेना विद्रोह जो 1946 में हुआ था उस समय प्रमुख नेता कौन थे? एहसन खान और मदन सिंह थे, एहसन खान और मदन सिंह हो जाएंगे। बताइए लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य जो है वो किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? ये कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। भारत में केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये कैग के अंतर्गत आता है, नियंत्रक है महालेखा परीक्षक के अंदर। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में है। बताइए मारो फिरंगों को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे ने दिए थे। और मंगल पांडे को फांसी कब मिली थी? 8 अप्रैल 1857 को मिला था। और इसी के बाद 10 मई ये 1857 को ये शुरू हुआ था विद्रोह। 1857 कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने किए थे। ठीक है, 1873, ठीक है, 1873 में किए थे। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कौन किए थे? विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने किए थे। कब किए थे ये? 1829 में। बताइए संगम काल के किस साहित्य को संगम कालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? ये मणि मैखली से मिलता है, मणि मैखली से। बताइए मणि मैखली के मतलब मिलता है ये संगमकाली चित्रकला का विकास हुआ था इसी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसके शासनकाल में हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था। कब हुआ था ये? 1885 में हुआ। जब स्थापना हुआ था उस समय इसका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था। और इसका 1985 के बाद स्थापना के बाद इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बताइए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। आगे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले हो जाएंगे। आगे बताइएगा भारत का विभाजन किस प्लान के तहत किया गया था? माउंटबेटन प्लान। कब आया था ये? 3 जून 1947 को किया गया था। आगे बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार से पद मुक्त किया जाता है? उसको जैसे ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्राप्त करने के बाद इसको हटाया जाता है। जैसे मुख्य न्यायाधीश हटेंगे उसी तरह वो भी हटेंगे।
बताइएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुति प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? लोक लेखा। ठीक है, लोक लेखा समिति कार्य करती है। और कौन है अभी वर्तमान में अध्यक्ष लोक लेखा से? अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। और पराकलन समिति के अध्यक्ष अभी वर्तमान में गिरीश बापटा हो जाएंगे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, जिसे अल्बिवियम मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ है, जलोढ़ उपजाऊ सबसे अधिक जलोढ़ होता है। दोमट में धान और उपजाया जाता है। जलोढ़ में चाय होता है, दोमट में चाय लेटेराइट में, दोमट में भी काजू अभी होता है ना, दोमट में होता है। ठीक है, आगे बताइए, जीव भार का पिरामिड जो है किस पारितंत्र में ये उल्टा दिखाई देता है? तालाब में। ठीक है, तालाब जल प्रतिबिंब उसी में बनता है। खड़ा होइएगा तो सीधे उलट जाइएगा। बताइए उत्तरी गोलार्ध में प्रति दक्षिणी चक्रवात वायुमंडलीय संचरण को क्या कहते हैं? ये चक्रवात कहा जाता है। कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? एस तरंग होता है। और लव तरंग की खोज कौन किए थे? एचडी लव के द्वारा ही खोजा गया था। एस तरंग सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। बताइए भारत में इक्विटी बाजार किस संस्था के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। और सेबी के स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में मिला था। बताइए H1 वीजा जो है, H1B वीजा जो है ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित हो जाएगा, अमेरिका का है। बताइएगा अपिक्को आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसी से जुड़े हुए थे। और एक और महिला भी न थी, महिला का नाम था मैं नाम नहीं याद आ रहा है। वो थे बीपीएससी दिया था, महिला था। अमृता बिश्नोई थी। ठीक है, अमृता बिश्नोई हो जाएगी। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? थाने, जो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। और 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के मामला में बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है भारत में कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा पूर्वी भारत से किया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत से 3/4 यानी कि 75% किया जाता है। मैगिनॉट रेखा किसको जोड़ता है? 3/4 भाग हो जाएगा। जर्मनी पोलैंड को जोड़ता है। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस में है। मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस को है। मैनरहिम है रूस फिनलैंड को हो जाएगा। आगे बताइएगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक स्थायी मितबैता जो है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बैठिए आगे बताइएगा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बताइएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक और हैक्कल इसी बन दिए थे पारिस्थितिक तंत्र। ऑस्ट्रोमलेशिया रोग जो है वो मतलब कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ये कंकाल तंत्र, हड्डी। ठीक है, अस्थि भी होता है। मतलब बिजली की घंटी विद्युत प्रभाव के किस प्रभाव से संबंधित है? चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। मतलब चूने की पुताई से उत्पन्न चमक जो है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है। प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? लिलियसी, लिलियसप्पा हो जाएगा। और लिलियसी कुल का हो जाएगा। लिलियसप्पा हो जाएगा प्याज का वैज्ञानिक नाम। और ये कुल का हो जाएगा, लिलियसी कुल का हो जाएगा। मतलब शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो मतलब उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम हो जाएगा। मतलब खुर, नाखून और सींग दांत जो है किस प्रकार का कंकाल है? ये बाह्य कंकाल। और नाखून जो है कौन सा मतलब मृत जीवी उत्तक हो जाएगा ये नाखून। इसलिए ना काटते हैं तो वो दर्द नहीं करता है। कैरोटीन मतलब कैरोटीन उत्तक का बना होता है नाखून। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है।
अच्छा और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। भाग्यश्री थिप्से का संबंध जो है वो किस खेल से है? शतरंज से हो जाएगा। किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? किंग्स बाईवान को उड़ा दीजिए, बाईवान रेसिंग हो जाएगा, बाईवान रेसिंग संबंधित है। बताइए सोलन जिला जो है किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है। और चंबा चप्पल का जीआई टैग किसे मिला था? हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया था। आगे बताइएगा, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएगा एनसीईआरटी के। बताइए चलने का पंजाब क्या हुआ? सीबीएसई सीबीएसई के निधि चिब्बर हो जाएगा। बताइएगा भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला जो बना है ये कौन सा जिला बना है? वायनाड। किस राज्य का है ये? केरल का हो जाएगा। बताइए भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित प्रदेश जो है ये कौन सा बना है? केरल ही बना है। पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो का शुरुआत कहाँ से हुआ है? कोलकाता से। और मेट्रो ट्रेन का परिचालन कहाँ से किया गया है? कोच्चि केरल। ठीक है, पानी के ऊपर हो जाएगा। पानी के ऊपर अगर वाटर मेट्रो हो जाएगा तो वो कोच्चि केरल हो जाएगा, और अंडर वाटर मेट्रो हो जाएगा तो वो कोलकाता हो जाएगा। मतलब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये कौन सा बना है? अभी वर्तमान में कर्नाटक में, जो कि सिद्धरुद्धा स्वामी इसका नाम है, और इसका लंबाई कितना है? 1507 मीटर लंबा है। और इससे पहले कौन था? गोरखपुर था, जिसकी लंबाई कितना था? 1300 मीटर था लंबा गोरखपुर का। मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाले एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। सभी ट्रेन को यही चलाई है, सभी ट्रेन जो है ना महिला में चलाने वाली पहली यही बनी है, सुरेखा यादव ही है। मतलब दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खुला है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा वाला। 100% हर घर जल वाला राज्य कौन बना है? 100% अगर लगा लगे तो गुजरात। और हर घर जल वाला राज्य बनेगा तो वो गोवा हो जाएगा। पत्र रहेगा तब गोवा। आरओ जल रहेगा तो उत्तर प्रदेश। और आरओ जल का है उत्तर प्रदेश। आरओ बिहार है गंगा जल, ये बिहार हर जल गंगा, हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल योजना जो है बिहार सरकार ने चलाया है। बताइए स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। कलराज मिश्र, सॉरी राज्यपाल है ना, राज्यपाल कलराज मिश्र है, और अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल बना है। ठीक है, केरल अपना मतलब क्षेत्रीय भाषा में किया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? इंदौर बना है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल जो बना है ये कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड बना है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड वाला। क्वेश्चन दीजिएगा, क्वेश्चन है भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगा है? हैदराबाद। और अनाज एटीएम कहाँ लगा है? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम अनाज वाला हो जाएगा, और गोल्ड एटीएम सोना वाला हैदराबाद में हो जाएगा। मतलब भारत का पहला मल्टी मॉजेस्टिक लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? तमिलनाडु में खुला है। अभी वर्तमान में, पहले उत्तराखंड में था, अभी तमिलनाडु में खुला है वर्तमान में। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? चेन्नई से बेंगलोर चला था। और किसान रेल जो पहली बार चला था वो देवलाली से दानापुर, बिहार से, मतलब बिहार के देवलाली, दानापुर से लेकर के देवलाली से दानापुर चला था, जो कि देवलाली पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आया था। आगे बताइए पूरे राज्य में सोने का एकमात्र कीमत लागू करने वाला राज्य कौन है? केरल हो जाएगा। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन, पहला शहर कौन है? बड़ोदरा हो जाएगा। गुजरात का बड़ोदरा हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बना है अभी? टसीगंज बना है, जो कि किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP का हो जाएगा। जियो 5G शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात राज्य बना है। अपन परीक्षण भी कहता है, ये दिया जमीनी परीक्षण जो है वो उत्तर प्रदेश का ही ना क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश था। जमीनी परीक्षण उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, और जियो मतलब शुरू जो किया गया है वो गुजरात के द्वारा। आगे बताइएगा, पूछ दीजिए। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो खुला है ये किस राज्य में खुला है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। देश का पहला रबर डैम कहाँ खुला है? बिहार के गया में। कितना मीटर है ये? 411 मीटर है। और किस नदी पर बना हुआ है? फल्गु नदी पर बना हुआ है। बताइए खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। तीसरा झारखंड बना है, चौथा त्रिपुरा है। उत्तराखंड में है।
बताइए हर घर आरओ जल वाला घोषित गांव जो बना है ये कौन बना है? यूपी भरतौल गांव बना है, जो कि किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव हो जाएगा। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? गोपिका गोविंद बनी है, गोपिका गोविंद हो जाएगी। जनजातियों का विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा बना है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर वाला ग्राम पंचायत कौन बना है? ये पुल्लमपाड़ा पंचायत है, जो कि केरल राज्य का हो जाएगा। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला भारत का मेट्रो शहर कौन बना है? कोलकाता बना है। सबसे पहले भारत में मेट्रो का शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जो कि 1984 में हुआ था। दिल्ली में 2001-2 में हुआ था, 2 में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? ये आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा बना है। और हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? जामताड़ा, जो कि किस राज्य का है? झारखंड राज्य का हो जाएगा। झारखंड का जामताड़ा जिला हो जाएगा। इधर जनवरी था, बताइएगा 11 जनवरी। पूरा महीना दीजिए आप, समझे? बहुत कम है, एक महीना चलाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स दरोगा में बहुत ही ज्यादा रहता है। अच्छा ठीक है, वो भी लेंगे। बताइएगा 10 जनवरी से ना। अभी वर्तमान में शिक्षक पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? दीप नारायण नायक है ना, नायक को दिया गया है। दीप नारायण नायक है, नायक को दिया गया है। बताइएगा किस रेलवे स्टेशन ने फसाई के ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? ये वाराणसी कैंट को मिला है, ये तो कल हुआ था। बताइएगा पतंग राव कदम पुरस्कार ये किसे मिला है? आधार पुणे वाला को दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कितने परसेंट 2023 में पेट्रोल की प्रतिशत को इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? 20% मिलाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक में दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास का आयोजन किया है? डिब्रूगढ़, ठीक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ किया गया है। भारत का पहला छात्र संचालित उत्सव सारंग को किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? शिलोंग में किया जाएगा, ठीक है। पता है किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण को प्रकाशित किया है? WEF के द्वारा किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लाल पंडा इसी का नाम है, प्रतीक WEF का। बताइएगा BRO की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 1960 हो जाएगा। बताइए अभिनव 5G उपयोग मामलों में कौन सा जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना है? ये विदिशा बना है, विदिशा जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। यही था ना, ये नहीं पूछ रहे थे, विदिशा हो जाएगा। बताइएगा 15वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक उड़ीसा में किया गया है। और ये इसमें विजेता कौन रहा है इसका? जर्मनी जीता है, और स्पेन को हरा करके ना, बेल्जियम को हराया है। और अभी वर्तमान में महिला हॉकी का जो विश्व कप हुआ है इसको कौन जीता है? भारत ने किसको हरा के जीता है? ऑस्ट्रेलिया को बदला लिया है, ऑस्ट्रेलिया को महिला ली है बदला, पुरुष से नहीं हुआ तो महिला ही बदला है, ठीक है। हॉकी में जाकर T20 में भी, T20 तो ये घरेलू हो गया ना, वर्ल्ड कप होना चाहिए, ये घरेलू हुआ, वर्ल्ड कप होना चाहिए। महिला ले लिया है, मतलब कुछ आगे बताइएगा किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने के लिए योजना बनाई है? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ने बनाया है। आर्थिक स्थिति खराब हो गया है ना, इसलिए। और मतलब सभी सेनाओं को जो है, सुनिएगा, सभी व्यक्तियों को सेना ट्रेनिंग देने वाला देश का मतलब कौन सा देश बना है पहला? इजराइल देता है ज्यादा। ये इजराइल सबसे पहले, अभी इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। सभी व्यक्ति को वहां पर सेना का ट्रेनिंग दिया जाता है, सभी व्यक्ति को दिया जाता है सेना का ट्रेनिंग, तब ना इतना अभी आदमी कम है, लेकिन वहाँ पर मतलब विकसित बहुत ज्यादा है। बताइएगा अंधता नियंत्रण को पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है, ठीक है। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। बताइए जल्लीकट्टू समारोह कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया गया है। OECD ने किसे मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इक्लेयर लोम्बार्डिनी को नियुक्त किया गया है। 75वां सेना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन
का आयोजन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में किया गया है। बताइए ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीर के पास कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40% संपत्ति है। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक का शुरुआत जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? भोपाल में हुआ है। कौन सी राज्य सरकार ने सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करने के लिए पूरी डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गई है। बताइए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाले डाक टिकट जारी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा, श्रीलंका। जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट। बताइए किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप को जीता है? बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना ने जीता है। बताइए WPL का जो प्रारंभ हुआ था इस बार, पहला बार हुआ है, इस खिताब को किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है। और इसका आयोजन कहाँ में किया गया था? मुंबई में ही इसका आयोजन हुआ था, पहले बार ही हुआ है। और इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी थी? स्मृति मंदाना, जो कि बेंगलुरु टीम के कैप्टन थी, RCB बेंगलोर की थी। स्मृति मंदाना हो जाएगा। और गोल्डन बॉल का पुरस्कार, जो बैट का पुरस्कार जो दिया गया था, यानी कि पर्पल कैप का, वो किसे दिया गया था? हेनली मैथ्यूज को पर्पल कैप मिला था। और ऑरेंज कैप में मिला था हेनली मैथ्यू को। ऑरेंज कप हेनली मैथ्यू को मिला था ना, रन बनाने को। हाँ, ऑरेंज कप मिला था ये मैगलानी को, एस मैगलानी को मिला था ना, ऑस्ट्रेलिया की थी। और पर्पल कैप जो बॉलर को मिलता है वो मिला था ये हेनली मैथ्यूज को मिला था। जो कि हेनली मैथ्यू किस राज्य से खेलती थी? किस टीम से? दिल्ली से खेलती है, दिल्ली से। और कुल कितना टीमों ने भाग लिया है WPL में? 6 गो टीम था। 6 गो नहीं, 5 गो था, 5-6 गो था। तो मुंबई तो बोल रहे हैं MI से, और दिल्ली बोल दिए थे। हेनली मैथ्यूज सही है, मुंबई की थी, मुंबई की हो जाएगी। आगे बताइएगा किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? केरल बना। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। बताएगा वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ खरीद करके, मतलब किसने खरीदा है इसको? वाइकॉम 18 ने खरीदा है। महेंद्र सिंह धोनी उसका वाइकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर है। बताइएगा IMD ने कब तक देश के डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025 तक। बताइएगा ASI ने कहा में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? बिहार में ही खोजे हैं। ठीक है, ASI स्तूप है। एलोरा फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार को जीता है? नानेरा जीता है, नारेरा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मार्शल आइसलैंड में किस भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये CB जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आज का क्लास के बाद आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है, आप लोग के लिए क्वेश्चन को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, इसका पूरा डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन जो है, प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितना थी? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो कि BPSC का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें और अपने दोस्तों में। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और डेली क्लास दरोगा का जो जब तक एग्जाम होगा तब तक स्पेशल रूप से ये चलाया जाएगा। दरोगा में के लिए करंट अफेयर्स जो है थोड़ा स्पेशल रहता है, तो करंट अफेयर्स पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए। और करंट अफेयर्स का क्लास भी हम लोग सोचते हैं जो आधा घंटा डेली जरूर चलाए। तो कोशिश करेंगे अगले दिन से करंट अफेयर्स का ज़्यादा क्लास करवाएंगे। तो आप लोग भी इसी तरह से जुड़िए, ठीक है। और लाइक कर दिया करें क्लास को, सेशन को। और इसी तरह से डेली जुड़िए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।